ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। नागिन हूं मैं, नागिन। याद रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा ना कर सकता है ना वो करना चाहता है। वो क्या चाहता है? कमजोर पाकिस्तान। भाई मजा आया। हिंदुस्तान का देखें तो उनकी अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जितना सार्क रीजन है ये हमारा है, ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। अब उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है रामीन जो इस पूरे खित्ते में उसके आगे खड़ा है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती कि आप आइसोलेट होकर दुनिया में नहीं चल सकते। यू हैव टू सर्वाइव। आपने एक स्टेट चलानी है, आपने तिजारत भी करनी है, अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, खवातीन को। तो इस तरीके से मामला शायद आगे ना चल सके। टेररिस्ट के पीछे यकीनी तौर पे इनकी माली मावनत है, वेपन सप्लाई किए जाते हैं। कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं और कौन से अनासर हो सकते हैं जो इतने बड़े पैमाने पर इनकी फंडिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, जदीद असला, यकीनी तौर पे असला वही है जो अमेरिकी फोर्सेस छोड़ के गई हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये ब्लैक मार्केट से ये वेपन ख़रीदा जा रहा है। आखिर इनकी नेटवर्किंग है, लोगों को पे कर रहे हैं सुसाइड हमलों के लिए। तो कुछ ये बताइएगा नाजरीन को कि कौन सी कुव्वतें इंडिया के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे हैं और मकसद ये है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को लूला लंगड़ा बना दिया है। भारत पाकिस्तान पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि एक कमजोर पाकिस्तान बना रहे जिसमें भूखमरी हो, जिसमें कंगाली हो। क्यों भारत के पीछे ये पाकिस्तानी पड़े हैं? क्यों भारत को हमेशा ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान का जो आदत है, जब कोई ग्रो कर रहा होता है, खासतौर पे भारत में जब तरक्की हो रही होती है तो इंस्टेबिलिटी पैदा करना पाकिस्तान का काम है। और पाकिस्तान ने अपने देश में खुद साबित किया है कि जब कोई कंपनी एक ब्रांड बनने की तरफ अग्रसर होती है तो उस कंपनी पे ताला लगवा दिया जाता है, किसी न किसी तरह से उस कंपनी को बंद करवा दिया जाता है। पाकिस्तान के सियासतदान यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बनी रहे और पाकिस्तान के सियासतदानों का पॉकेट भरा रहे। तो ऐसे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आप इस वीडियो में देखिएगा। आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। तो मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। जी, एजेंसियां तो हमेशा खेलेंगी। जब भी आप स्पेस क्रिएट होगी इंस्टेबिलिटी की, तो उसमें एनीवन जो पाकिस्तान के बेईखान है वो करेंगे। तो इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर को अगर समझे तो मेरे ख्याल में उसमें आपको फाइनेंशियल डेफिनेटली अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन जो हमारे लोग खुद कर रहे हैं। लेट्स से अगर डॉलर स्मगल होता है यहाँ से तो कौन करता है? तो इसमें बैंक्स इन्वॉल्व है। इसके बाद आपका अगर खाद स्मगल होती है, शुगर होती है, एंड दैट लेट्स से 1/3 या 1/10 ऑफ दैट मनी देन पम्प्ड इनटू टेररिज्म। तो आप तो फिर अपने दुश्मन खुद है। तो आई वुड से कि यहाँ से सेल्फ फाइनेंसिंग भी है। स्मगलिंग इज आल्सो ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। आप यही कह रहे हैं, स्मगलिंग इज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जमाना था 90s का 80s का, जब ये मामला थे फिरका वारियत की बुनियाद पे यहाँ पे ये चीजें होती थी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह से दहशतगर्दी का कला कमा किया, जिस तरह से इन मामला को टैकल किया, उसमें हमारे यहाँ फिरका वारियत की बुनियाद पे जो इस किस्म के वाकयात वो खत्म हो चुके हैं। 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट उस लेवल का वो उसमें नहीं रहा, उसमें शिद्दत नहीं रही, या उसमें उस तरह की अब वो कह ले के लोगों के जहन में उस तरह की नफरत नहीं रही एजिटेशन फिरका वारियत के हवाले से। तो इसको वो फिरका वारियत की रंग देने की कोशिश की गई। और मौलाए कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जश्न विलादत मनाया जा रहा है, उस पर तो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, किसी फिरके से हो, इवन दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में उनका जो एक मकाम है उसको तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। हमें थोड़ा सा इस पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे हमें जी ऑब्वियसली आज जो है चीन का जो कौमी दिन है वो भी मनाया जा रहा है। इस तारीखी मौके पे यकीनी तौर पे चीन
जो बलूचिस्तान में सी पैक के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको यकीनी तौर पे महफूज करेगा। और चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं, मुख्तलिफ मंसूबे हैं वहाँ पे जिनके ऊपर इस वक्त बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल स्पेसिफिकली ये है कि पाकिस्तान और चीन सिक्योरिटी के शोबे में क्या आपस में तावन कर सकते हैं, और चीन कितना तावन पाकिस्तान के साथ कर सकता है इन मेकिंग बलूचिस्तान सिक्योरिटी वाइज स्टेबल प्रोविंस? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक तो आपकी बायलैटरल है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होती है जी। और अगर चाइना की आप कैपेबिलिटी देखें तो उसमें आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द वेस्ट। अगर बिल्कुल उससे आप कह लें में भी 1 नॉच का फर्क शायद होगा। सो दूसरा जो है, चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है कि सीपैक बीइंग द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको कामयाब, बिकॉज अभी सेकंड फेज लॉन्च हो रही है एंड सेकंड फेज में ज्यादा जो आई थिंक चीजें हैं वो केपी और बलूचिस्तान से होके जानी है। और उसमें आगे फिर लेट्स से इफ यू लुक एट गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं या रिफाइनरीज लगनी है, तो उसमें आई थिंक विद इन बलूचिस्तान देयर बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से भी आनी है एंड चाइनीज आर हैप्पी कि आप आके कोलैबोरेट करें। अभी चूंकि सीपैक का मैं पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था तो एक नक्शा आया था ऑपरेशन एंड्योरिंग टर्मोइल, और उसमें एग्जैक्टली जो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर जो इलाका है और उसको नक्शा बनाया गया था जी कि इसको लेट्स से डेंट किया जाएगा। तो उसमें आई थिंक काफी सारी होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। अभी आ जाते हैं एक और जो बड़ा फैक्टर है वो आई थिंक इंडिया का, जिसपे कम बात हो रही है। इसमें इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया क्योंकि डीएसपी साहब हमारे शहीद हुए, उन्होंने कहा था डीएसपी के बदले डीएसपी, बिल्कुल बड़ा ट्वीट आया सामने। हाँ। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, निगरान जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने एक फिक्रा बोला। उन्होंने कहा जी कि दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को बिलों से निकाल लेंगे। अब ये उसका आखिरी पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ बाहर से दहशत गर्दी नहीं है, हमारे अंदर कुछ सहूलतकार मौजूद हैं, और अगर उनको बिलों से निकालना है तो जरा संजीदगी से देखिएगा जी। बहुत जरूरी है कि देखिए, कोई चाइना में क्यों नहीं होती दहशतगर्दी? चाइना में क्यों? चाइना हिंदुस्तान का दुश्मन है, इसलिए कि उनके अंदर वो सहूलतकार मौजूद नहीं है। और फिर बलूचिस्तान में ही क्यों? और फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन ही क्यों? तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं, डॉट्स मिलते हैं, और उसमें हमने इसको जरा एहतियात से करना है। इस वक्त की आखिरी बात जी जी, अगर हिंदुस्तान ने चौधरी बनना है ना इस इलाके का, तो हमारे सामने मिसाल है, चाइना तो बन चुका है, उसने जो चौधरी बनने का रास्ता इख्तियार किया है ये बहुत खतरनाक है, जिसके उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने उन्हें लूला लंगड़ा कर दिया है, लेकिन यह किया कराया पाकिस्तान के अपने सियासतदानों का ही है। अगर आपने अपने मुल्क की सही हिफाजत की होती, मुल्क के अवाम को आपने सही एजुकेशन दी होती, या फिर मदरसा छाप एजुकेशन जो आप देते आए हैं उस पर लगाम कसी होती, तो आज आपके देश की हालत ऐसी नहीं होती कि आपको कटोरा लेके दूसरे देशों में भीख मांगना पड़ता। काकर साहब रिसेंटली फ्रांस से आए, इसके बाद चाइना का टूर करके आए, और इन्होंने काफी बड़ा अपना कटोरा भी फैलाया है। हालांकि अरब ममालिक इनको लगातार कुछ न कुछ एड देते रहते हैं, और खास तौर पे जो मुस्लिमों के नाम पे इन्होंने एड ली, अफगान मुजाहिरों के नाम पे, मुहाजिरों के नाम पे जो एड ली, वो अब बंद हो गई है, क्योंकि इन्होंने अफगान मुजाहिरों को बाहर निकाल दिया है, और इससे अफगानी और तालिबानी सरकार काफी खफा है, और लगातार वो अल्टीमेटम दे रही है कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो सकता है। और अफगान मुहाजिरों के निकलने के 24 घंटे के अंदर ही लियावली एयरबेस पर अटैक हुआ है, जिसमें 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और एयरफोर्स के सोल्जर्स मारे गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो लगातार पाकिस्तान में चलता ही रहेगा। पाकिस्तान ने जो बोया है वो काटना उसको खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं भारत पे ब्लेम करना छोड़ दें, अपनी तरक्की के रास्ते निकालें। हालांकि फिजा खान ने एक जासूसी करवाई थी जिसमें उसने ये कहा था कि उनको एक नायाब चिराग मिल चुका है जिसको रगड़ने से पाकिस्तान की जो दिक्कतें वो खत्म हो सकती हैं। उन्होंने लिथियम के भंडार बताए
और नेचुरल गैस के भंडार पाकिस्तान में बताए, भारत को नमक एक्सपोर्ट वो करता है ऐसा उन्होंने बोला, और इससे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो माफ हो सकता है। एक पाकिस्तानी ने इतना कह दिया कि अगर हम पाकिस्तान का कचरा भी बेच दें तो पाकिस्तान के कर्जे को हम निपटा सकते हैं। अगर पाकिस्तान की आवाम चाहे भी तो पैसा जमा कर ले, क्या सियासतदान उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे या फिर अपने लिए लंदन, कनाडा, टोरंटो में फ्लैट्स लेते रहेंगे या फिर लैंड खरीदते रहेंगे? तो क्या ये पाकिस्तानियों की जहालत नहीं है? और दूसरी बात, मैं एक्सपर्ट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तो बार बार कंपैरिजन करके अपने आप को बेइज्जत मत करिए। अवाम को भी ये बोलना चाहूंगा कि कंपैरिजन भारत से करना बनता ही नहीं है, आप कहीं पर स्टैंड करते नहीं है। पाकिस्तान की हालत क्यूबा से भी बदतर होती जा रही है, तो ऐसे में आपका प्लीज भारत से कंपेयर करना बंद कर दीजिए और अपनी तरक्की के राह देखिए। थोड़ा सा एजुकेशन में फोकस कीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी में फोकस कीजिए, जिससे कि आपका जो भविष्य है थोड़ा बहुत संवर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।